Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. का श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है वीडियो का जल, वाटर। जल जानते हैं आप लोग कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये जल। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जल हमारे आपके दैनिक जीवन के जानकारी के लिए उपयोगी है, ये है इसकी। साथ ही साथ बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं वनडे के, उसमें भी जल आता है। जल से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो जो चीज इतनी महत्वपूर्ण है, जीवनदायिनी है, लाइफ टॉनिक है, तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए आज हम लोग जल के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। ठीक है, क्या है जल, कैसे बनता है, इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, इसके गलत यूज से, प्रदूषित होने से कौन कौन से दोष हो जाते हैं, कब इसका प्रधानता इसको मिली है पूरे साल में। मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट वाटर वी विल स्टडी हियर टुडे। आज हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को स्टडी करना। तो पहला है जल, जिसे हम इंग्लिश में वाटर के नाम से जानते हैं। बनता कैसे है जल, जल का शुद्ध रूप से जल की निर्माण कैसे होती है। तो जल बनाने के लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को हम किससे दिखाते हैं, हाइड्रोजन गैस को H2 से दिखाते हैं, ऑक्सीजन गैस को O2 से दिखाते हैं। जब इनका विद्युतीकरण होता है तब हमें प्राप्त होता है H2O जल। H2O जल, ये जल का आपका रासायनिक सूत्र है। तो कैसे बना जल, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की मात्रा और 1 ऑक्सीजन की मात्रा मिलकर आपका बनता है जल। ठीक है, तो इस तरह से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने पर जल बनके तैयार हो जाता है। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए 2 से यहां गुणा कर देंगे, 2 से यहां, क्लियर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हम ये जाने कि जल कैसे बनता है। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। आइए और आगे ढेर सारी चीजें हम लोग जल के बारे में जाने जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वथनांक, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, कि जल का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात जल को अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम गर्म करते हैं तो खट से उबलने लगता है। बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है, द एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, उसमें आपको विकल्प दे देगा। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, जितने आप टेस्ट एग्जाम देते हैं, एडमिशन एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम देते हैं, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जाता है। ढेर सारे विकल्प दे देंगे, 0, 30, 100, तो उसमें आप टिक करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। जनरली आप किसी से खुद बैठे बैठे क्वेश्चन कर लीजिए कि जल बताओ कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे कि उबलने लगेगा, तो वो है 100। जिस ताप पर कोई चीज उबलने लगता है, मतलब जल से भाप या गैस बन जाता है द्रव से, वह आपका क्वथनांक कहलाता है। ऐसे दूसरी पॉइंट है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में हम हिमांक के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे द्रव से गैस बन गया तो क्वथनांक हो गया 100 डिग्री टेम्परेचर। उसी तरह द्रव से ठोस बन गया बर्फ, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। द्रव का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, घनत्व, डेंसिटी। जो जल हम लोग यूज करते हैं उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों लाइन, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, क्वथनांक, हिमांक और घनत्व, तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें ये चीज पूछा जाता है, तो इस तीनों चीज को आप अच्छे से रट लें। साथ ही साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूरे साल के 365 दिन में कौन सा ऐसा दिन है जिसको जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 365 दिन में एक दिन ऐसा कौन सा है जिसको स्पेशली वाटर के लिए दे ही दिया गया है पूरे वर्ल्ड में, संसार में, तो वो है आपका, देखिए मैंने इसको ये रेक्टेंगल बॉक्स में भी रख दिया है कि बहुत वीआईपी चीज है ये आपका, ये वीआईपी पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है 22 मार्च। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक साल, हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है।
हमारे आपकी जानकारी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ठीक, आगे चलते हैं। जल के अंदर बहुत सारी गुण होती हैं और ये गुण ऐसे नहीं लिख दिया गया है, ये गुण आपको हर जगह जरूरी है इसकी जानकारी होना। वो गुण है ये पांचों, छोटी छोटी लाइनें बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए क्या है, जल क्या है, क्वेश्चन दे देगा ऐसे एग्जाम में, जल क्या है, 4 विकल्प रहेंगे, ठोस है, द्रव है, गैस है, यौगिक है, जल क्या है। तो आप वहां आंसर देंगे जल एक प्रकार का यौगिक है जो कि ठोस द्रव गैस के रूप में पाया जाता है। ये जो ठोस द्रव गैस लिखा गया है, जल इस फॉर्म में पाया जाता है, इस रूप में पाया जाता है, लेकिन वास्तव में जल है क्या, जल एक यौगिक है। दूसरा ऐसे पॉइंट, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल है, तो पृथ्वी का कुल 3/4 भाग जल होता है। 3/4 का मतलब समझ रहे हैं ना, ये टोटल आपका पृथ्वी है तो इसको 4 बराबर भाग में ऐसे बांट दिया तो 3 भाग आपका जल है, 1 भाग केवल जल नहीं है। 3 भाग लगभग नियर अबाउट 71%, 100% में से लगभग 71%, 71% पृथ्वी का भाग जो है वो जल है। ठीक है, और ये किस प्रकार से है वो भी बता दिया गया, जितने भाग में है ये 71% को 100 मानकर यहाँ पे दिया गया है कि इसका 97% भाग जो है समुद्री जल के रूप में पाया जाता है। समुद्र का जो जल है वो 3/4 भाग में अकेले 97% जगह ग्रहण किया हुआ है। साथ ही साथ 2% ग्लेशियर का जल है, वाटर वगैरह वगैरह। 1% जो है भूमिगत जल है, नीचे पृथ्वी के अंदर 1%, और 97% सबसे ज्यादा समुद्री जल के रूप में है पृथ्वी पर, और 2% ग्लेशियर जल के रूप में है। आगे चलते हैं। हमारे आपके शरीर में जो ब्लड है, खून, उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में जल ही पाया जाता है। वही जल पाने के कारण पूरे शरीर का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस करता है, संतुलित करता है। वरना कभी पूरी बॉडी हमेशा गर्म रहे, पता चले हमेशा पूरा ठंडा रहे, तो ये नहीं, ये पूरे शरीर का टेम्परेचर एक समान बनाने का काम जल करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के रक्त में 80% भाग जल होता है। हमारा आपका जो ब्लड है उसका 80% भाग, अगर आपके अंदर 1 लीटर ब्लड है तो लगभग 800 मिलीलीटर ml उस ब्लड में पानी पाया जाता है। समझ गए? तो रक्त का 80% भाग जल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहा। और बहुत सारी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रक्त में, वो पानी में नहीं डूबती हैं, जल में नहीं डूबती हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, पॉइंट। तो ये बर्फ हो गया, नींबू हो गया, आयल हो गया, ये सारी चीजें जल में जल्दी डूबती नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है, कई विकल्प आपको दे देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि जल में कौन नहीं डूबता है, तो आप इन तीनों चीज को तो रट ही डालिए। अभी तक हमने पढ़ा जल कैसे बनता है, कब बनाया जाता है, इसका बॉइलिंग, फ्रीजिंग और डेंसिटी, मतलब कब उबलने लगता है, जमने लगता है, साथ ही साथ इसके अंदर कितने ढेर सारे गुण हैं, ये जानकारी अभी हम लोगों ने यहां से लिया और ये बहुत ही मस्ट है। आइए और जल के बारे में कुछ और जानें। देखिए, अब हम लोग ये जानेंगे कि जल प्रदूषण कैसे होता है, कौन से उसके कारक हैं, रोग कौन से हैं, इसको कैसे हम लोग बचा के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, देखिए, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन एंड इसके कारक है, फिर रोग है, संरक्षक है, सेविंग डिजीज एंड केसेस। तो जल प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं? जल प्रदूषित होता किस कारण से है, उसी को कारक के का हेडिंग दिया गया है। तो सीवेज हो गया, सीवेज जानते हैं ना कि बहुत सारे गंदा जल किसी जगह इकट्ठा हो जाना, डीडीटी हो गया, अपमार्जक हो गए। तो ये तीनों पॉइंट जल प्रदूषण के कारक है। जल प्रदूषण से रोग कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपको ऐसे दे देगा बहुविकल्पी एग्जाम में, जनरली आपस में भी डिस्कशन में ये बात होती है कि हैजा का सबसे बड़ा कारक क्या है, पीलिया का सबसे बड़ा कारक क्या है, अतिसार का सबसे बड़ा कारक क्या है, हेपेटाइटिस किस चीजों के प्रदूषण से होता है। तो जल प्रदूषण से इतनी सारी रोग होती हैं, सब वीआईपी है भाई, जानना बहुत जरूरी है। जल प्रदूषण से हैजा होता है, पीलिया होता है, टाइफाइड होता है, अतिसार होता है, साथ ही साथ हेपेटाइटिस भी होता है। ये सारे जितने रोग हैं, डिजीजेज, सब जल प्रदूषण से ही होते हैं, गंदे जल, प्रदूषित जल के सेवन से ही होते हैं। ठीक है,
उसी तरह संरक्षण, इसको कैसे सेव करके हम रखें, कैसे बचा के रखें, तो इसके लिए एक कुआं। अब आजकल के जमाने में अलग चीजें हो गई हैं, काफी विज्ञान और हर एक चीज डेवलप कर गया है। पहले इसी में जल को सेव करके रखते थे लोग, पीने का भी यही काम करते थे, इसी जल का, कुएं के जल का। तालाब है, बावड़ी है, तो ये सब जल संरक्षक के साधन है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग पूरे जल के बारे में पढ़े, जो कि हमारे आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप सब लोग अच्छे से इस चीज को जानिए, हर जगह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह वगैरह। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लॉट्स ऑफ थैंक यू।